बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है जी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जी एग्जांपल 1 है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज 25,000 एट द रेट ऑफ 18% पर एनम फॉर 4 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ईयरली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। नंबर 1, find the compound interest on a sum of rupees 25,000 at the rate of 18% per annum for 4 years when interest is calculated yearly, half year and quarter yearly. Solution देखिएगा, it is given that प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या 25,000 और भैया रेट ऑफ 18% है पर एनम, तो 18/100 पर एनम वो 0.018 पर एनम बनेगा। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बना 0.18 पर एनम। एन हमारे पास 4 ईयर है। अब फार्मूला हमारे पास है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R की पावर N। भाई यूजिंग A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R की पावर N, भाई अमाउंट क्या होगी P इंटू 1 प्लस R की पावर N। भाई P हमारे पास 25,000 1 और R हमारे पास 0.18, N हमारे पास 4। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 48480, यानी कि 48,480। तो अमाउंट क्या बनेगा? अमाउंट का फार्मूला P इंटू 1 प्लस R की पावर N। भाई अमाउंट का फार्मूला क्या होगा? P इंटू 1 प्लस R की पावर N। वैल्यूज पुट की एंड वी गेट 48480। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, भाई अमाउंट हमारे पास 48480 एंड माइनस 25,000, तो हमारे पास आएगा 23,480। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट निकला 23,480। ना पी हमारे पास है जी 25,000 सेकेंड पार्ट। आर हमारे पास है 8% पर एनम, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो पर हाफ ईयर। भाई 18 डिवाइड बाई 2% पर हाफ ईयर, तो ये 9% बनेगा। अब 9% का 9/100 तो आएगा 0.09 पर हाफ ईयर। नाउ एन हमारे पास है जी 4 ईयर्स। भाई एन हमारे पास 4 ईयर, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 हाफ ईयर बनेगा जी। भाई 8 हाफ ईयर बनेगा। अब फार्मूला A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R की पावर N। भाई A बराबर होगा P इंटू 1 प्लस R की पावर N, तो वो बनेगा हल करने का 49780। भाई आपने P की, R की और N की वैल्यू पुट की एंड वी गेट 49780। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। भाई 49780 माइनस 25,000 तो बनेगा 24,780 जी। अब थर्ड पार्ट वी हैव P हमारे पास 25,000। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या है जी 8%, 18%। अब आपने पर एनम है जी, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो पर क्वार्टर हो जाएगा जी। भाई 18/4 वो आएगा 4.5% पर क्वार्टर। तो इसको हल करेंगे तो जब 100 से तकसीम करेंगे तो 0.045 पर क्वार्टर। एन हमारे पास है 4 ईयर्स, तो भाई 4 इंटू 4 क्वार्टर्स, तो वो 16 क्वार्टर्स बन जाएगा जी। भाई क्या बनेगा? सेम यूनिट्स बनाने के लिए हमने 16 क्वार्टर यूजिंग फार्मूला P A इज इक्वल P इंटू 1 प्लस R की पावर N। भाई अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R की पावर N। भाई A इज इक्वल टू 1 प्लस R की पावर N। आपने P की, R की और N की वैल्यू लिखेंगे। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास है 50,559। ना कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हल करने के बाद वी गेट 2,559। भाई वी गेट 2,559। Now I repeat question again. Find the compound interest. Find the compound interest on a sum of rupees 25,000 at the rate of 18% per annum for 4 years when interest is calculated yearly, half year and quarterly. जी once again, find the compound interest. आपने compound interest निकालना on a sum of rupees 25,000 at the rate of 18% per annum for 4 years when interest is calculated yearly। सेकेंड पार्ट है जी हाफ ईयर और तीसरा है क्वार्टरली।
जी एग्जाम्पल 3 है, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,40,000. The population of a town is 1,40,000. It is, if it increased by 5% annually, what will be the population after 3 years? After 3 years, after 5 years. G. Example 2. Population of a town is 1,40,000. If it increases by 5% annually, what will be the population after 5 years? By what will be the population after 5 years? तो P हमारे पास क्या दी 1,40,000 इनिशियल पॉपुलेशन. भाई इनिशियल पॉपुलेशन क्या है 1,40,000. जी तो R हमारा 5% पर एनम. इसको जब 100 से तकसीम करेंगे 0.05 पर एनम. एन हमारे पास है 5 years. भाई एन हमारे पास टाइम हमारे पास क्या 5 years. फार्मूला A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R की पावर N. भाई एनुअल फार्मूला A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R की पावर N. भजन ये फार्मूला याद रखिएगा, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R की पावर N. भजन फार्मूला क्या होगा, P A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R की P की वैल्यू, R की वैल्यू और N की वैल्यू रखी और सिंप्लीफाई किया, वी गेट 1,78,000 और 679. Once again, I repeat the question. कहता है पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,40,000. भाई एक टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 1,40,000 है. इफ इट इंक्रीजेज बाय 5% एनुअली, भाई 5% एनुअल इजाफा हो, व्हाट विल बी पॉपुलेशन आफ्टर 5 years? भाई व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 5 years? जीजा देखिएगा, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,40,000. तो जरा देखिएगा इनिशियल हमारे पास जो है ना वो कितनी है जी 1,40,000 इनिशियल. आर हमारे पास 5%. इसको जब 100 से तकसीम करें 0.05 पर एनम. एन वी हैव 5 years. जी फार्मूला A इज इक्वल P इंटू 1 प्लस R की पावर N. वैल्यूज पुट किया एंड वी गेट 1,78,000 and 679. Now example number 3. The population of a city was 40,200 3 years ago. If its present population is 49,130, find the annual rate of growth of population. Find the annual rate of growth of population. Once again, the population of a city was 40,960. 3 years ago. If its present population is 49,130, find the annual rate of growth of population. आपने annual rate of growth of population निकालना है. Once again, the population of a city was 40,960 3 years ago. If its initial population, if its present population is 49,130, find the annually rate of interest, rate of growth of population. By it is given. हमारे पास क्या जी, P हमारे पास क्या जी, जो वो है 40,000 P is available. A हमारे पास क्या जी 49,130, यह इनिशियल पॉपुलेशन, यह प्रेजेंट पॉपुलेशन, और N हमारे पास 3 years हैं. तो फार्मूला A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R की पावर N. फार्मूला हमारे पास है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R की पावर N. A की, P की और N की वैल्यू रखी. नाउ वी सिंप्लीफाई दिस. जी हमारे पास आ गया जी ये. तो R हमारे पास जो निकला वो निकला भाईजन, R की जो वैल्यूज निकली 0.06 निकली. नाउ वी नीड परसेंटेज. तो इसको भाईजन 100% से मल्टीप्लाई किया जी, तो वी गेट 6%. We get 6%. Hence, population is increased at the rate of 6%. At 6% rate of growth. भाई R जो निकला वो 6% निकला. R की वैल्यू वो निकला 0.06. इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो we get 6%. Hence, population of is increasing at 6% rate of growth.
Now example number 4. The difference between simple interest and the difference between and compound interest on the certain principal is rupees 2.50 for 2 years at 5%. Find the principal. भैया आपने क्या निकालना? Find the principal. Once again, the difference between simple interest and compound interest G on a certain principal is 2.5 per for 2 years at 5%. Find the principal. By find the principal. G, once again, the difference, देखिएगा, the difference between simple interest, G, the difference between simple interest and compound interest on a certain principal rupees कितना हमारे पास 2.5 for 2 years at 5%. Find the principal. We suppose that हमारे पास प्रिंसिपल है P, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5%, तो भाई जन इसको जब 100 से तक 0.05 पर एनम होगा जी। भाई ईयर्स हमारे पास क्या है 2। नाउ सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू आर इंटू एन। भाई सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला का P इंटू आर इंटू एन डी। भाई सिंपल इंटरेस्ट है P आर एन डी, P इंटू आर इंटू एन डी। भाई सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू आर इंटू एन डी। नाउ आपने आर की वैल्यू रखी और एन की वैल्यू रखी, वी गेट P इज इक्वल टू 0.10 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस P जी। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास क्या है P इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस P जी। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या कहा P इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस P कॉमन ले लें, आर की वैल्यू एन की वैल्यू पुट करें and we simplify, we get P into 0.0 or 0.1025. Now compound interest minus simple interest हमारे पास क्या जी 2.50 but compound interest minus simple interest हमारे पास क्या 2.5 given है भाई। compound interest minus simple interest किसका 2.50 जी। compound interest की वैल्यू है वो P into 0.1025 माइनस सिंपल इंटरेस्ट की P इंटू 0.10। P कॉमन ले लिया, सिंप्लीफाई किया तो आप देखें P हमारे पास निकला जी, प्रिंसिपल हमारे पास निकला 1000 जी, विच इज द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल्स, बाय विच इज द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल्स जी। वंस अगेन आई रिपीट, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट on a certain principle is 2.50 for 2 years at 5%. Find the principal. आपने principal निकालना है। By the difference between simple interest or compound interest on a certain principle is rupees क्या 2.50 for 2 years at 5%. Find the principal. आपने क्या निकालना है principal। Once again, the difference between simple interest and compound interest on a certain principle is 2.50 for 2 years at 5%. Find the principal. आपने principal निकालना है। Bismillahirrahmanirrahim. Example 5. A sum of money was lent and paid back in equal annual installments of rupees 800, each allowing 10% compound interest. What was the sum borrowed? Example 5. A sum of money was lent and paid back. भाई कुछ पैसे आपने लिए and paid back in 2 equal annual installment of rupees 800, each allowing 10% compound interest. What was the sum of the borrowed? आपने बताना कितने आपने पैसे जो है ना बारो उधार लिए थे। What was the sum borrowed? भाई कितने पैसे आपने लिए थे जी। देखें
टोटल अमाउंट टू बी रिटर्न हमारे पास क्या है जी 1600 जी। भाई टोटल अमाउंट टू बी रिटर्न हमारे पास क्या जी 800 प्लस 800 वो 1600 जी। प्रिंसिपल हमारे पास पी है जी। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है 10% पर ईयर जी। टाइम हमारे पास है एन वो 2 ईयर्स। भाई टाइम हमारे पास क्या जी एन हमारे पास है 2 ईयर्स। वंस अगेन ए सम ऑफ मनी वाज लेंट and paid back in 2 annual equal installments of rupees 800 each, allowing 10% compound interest. What was the sum borrowed? जी once again I repeat, भाई टोटल अमाउंट हमारे पास क्या जी टोटल अमाउंट टू बी रिटर्न वो 800 प्लस 800 वो क्या होगा 1600। प्रिंसिपल हमारे पास पी है जी। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आर है वो है 8% पर ईयर। टाइम हमारे पास एन वो है 2 ईयर्स। जनरल देखें यूजिंग ए इज इक्वल पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन। भाई ए इज इक्वल पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन। भाई ए इज इक्वल पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन यूजिंग दिस फार्मूला। आपने ए की वैल्यू आर की वैल्यू और एन की वैल्यू रखी तो पी हमारे पास एक बार 1322.1322.31 जी इधर देखेगा। हैंस द अमाउंट विच वाज बारोड जो आपने अमाउंट उधार ली थी वो क्या थी 1322.31। हैंस अमाउंट विच वाज बारोड रुपीज कितने 1322.31।